Yeah, good morning, students. Today we'll be learning about inventory control. We will try to understand the meaning of inventory control. Inventory control means to monitor the stock of goods used for production, distribution, and self-consumption. It means maintaining the inventory at a desired level. क्या समझ में आया तुमको इसमें से? दैट इज इन्वेंट्री कंट्रोल का कहने का मतलब क्या है? ये क्या करता है? वी हैव टू मॉनिटर, हमको प्रॉपर्ली चेक करना है स्टॉक ऑफ गुड्स कि हमारे पास कितना स्टॉक है गुड्स का। गुड्स बोलेंगे तो हमारे लिए हो जाएगा रॉ मटेरियल्स, ठीक है। रॉ मटेरियल्स विच विल बी यूज फॉर प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, हमको खुद कंज्यूम करने के लिए हमारे पास क्या चीजें है, वो हो जाएगा हमारे लिए इन्वेंट्री कंट्रोल। It always maintains the inventory level at a desired level. For example, अभी तुम्हारे घर पे, ठीक है, हम सबके घर पे किराना का सामान खत्म होने से पहले ही आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल चावल ऐसा नहीं होगा कि चावल खत्म होने का वेट करेगी मम्मी या पेरेंट्स जो है, फुल राइस खत्म होने का वेट करेंगे। राइस खत्म होने से पहले ही हमारे घर पे किराना का सामान आ जाएगा। In the same way, companies में भी ऐसे ही होता है। Inventory control means they will be properly checking the stock of goods which are used for production as well as distribution, or we can say for the self-consumption. Before they have finished the inventory or the raw materials finish होने से पहले ही they will be checking it properly कि हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा रॉ मटेरियल्स खत्म हो गया या हमारा स्टॉक खत्म हो गया और हम लोग को प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल्स नहीं और हमारा प्रोडक्शन अटका पड़ा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए there should be a proper inventory control system. If there is proper inventory control system, what will happen? Our production will never be stopped. हमारा प्रोडक्शन जो रहेगा कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो कंट्रोल मीन्स यहाँ पे चेक होता है। There should be a proper control of inventory. प्रॉपर हमको चेक करना है। अब इन्वेंट्री जब चेक करेंगे दैट इज देयर इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर विल बी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, और उस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगा इन्वेंट्री का, वो पहले हमको चेक करना पड़ेगा। इन्वेंट्री में रिलेटेड जो भी इश्यूज रहेंगे हमको वो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये बात ध्यान देना है, दैट शुड नॉट बी ओवर स्टॉकिंग और अंडर स्टॉकिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स। ओवर स्टॉकिंग मीन्स हमको जितना नीड नहीं है उससे ज्यादा हमने रॉ मटेरियल्स परचेज कर लिया है, ठीक है, बहुत ज्यादा हमने रॉ मटेरियल्स परचेज किया है बट हमको अभी उसकी इतनी जरूरत नहीं है। वहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा था, जो सेलर था होलसेलर था वो डिस्काउंट दे रहा था, अगर हम लोग बल्क में परचेज कर रहे हैं विल बी गेटिंग एन हैवी डिस्काउंट। वो डिस्काउंट के चक्कर में हमने बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल्स परचेज कर ली, बट इससे क्या हो जाएगा, कंपनी को इतनी रॉ मटेरियल्स की जरूरत तो फिलहाल नहीं है, हमारा कैपिटल उसमें अटक जाएगा, ठीक है। सो वी शुड अवॉइड ओवर स्टॉकिंग एज वेल एज अंडर स्टॉकिंग। अंडर स्टॉकिंग मीन्स काफी कम रॉ मटेरियल्स हमने परचेज करके स्टॉक किया है प्रोडक्शन के लिए। अगर हमने काफी कम किया है तो हमारा प्रोडक्शन जो है बंद करना पड़ेगा बीच में, क्योंकि हमारे पास उतने रॉ मटेरियल स्टॉक में नहीं है। एंड वी शुड ऑलवेज मेंटेन एन इन्वेंट्री एट लोवेस्ट कॉस्ट। जो भी इन्वेंट्रीज और वॉट एवर रॉ मटेरियल्स वी आर परचेजिंग, हमको ये ध्यान देना है इफ वी आर परचेजिंग एट एन लोवेस्ट कॉस्ट तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा। हमारा बेनिफिट कहाँ मिलेगा, हमको सेलिंग प्राइस में बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हमारा सेलिंग प्राइस तो सेम रहेगा बट हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर रिड्यूस हो रहा है तो वी विल बी गेटिंग द बेनिफिट ऑफ प्रॉफिट। हमारा सेलिंग प्राइस उतना ही रहेगा बट हमारा जो हमने खर्च किया है प्रोड्यूस करने के लिए वो हमारा अगर खर्चा कम हो जाएगा तो हमारा प्रॉफिट जो है इंक्रीज हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे, ठीक है। तो इन्वेंट्री कंट्रोल में क्या क्या करना है, हमको पहले ये देखना है कि कितने डिपार्टमेंट को क्या क्या इन्वेंट्री लगेंगे, उनका रिक्वायरमेंट क्या रहेगा, रिक्वायरमेंट रिलेटेड क्या भी इश्यूज रहेगा हमको प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करना है। रॉ मटेरियल्स अंडर स्टॉक नहीं करना है या ओवर स्टॉक ही नहीं होना चाहिए। एंड प्रॉपर इन्वेंट्री कंट्रोल शुड बी मेंटेन्ड एट एन लोवेस्ट कॉस्ट, ठीक है। तो इन्वेंट्री कंट्रोल समझ में आया हमको, हमारा रॉ मटेरियल्स कितना है कंपनी में हमको वो प्रॉपर्ली चेक करना है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन में कितना जा रहा है, सेल्फ कंजम्पशन में कितना जा रहा है, वो हो जाएगा हमारे लिए इन्वेंट्री कंट्रोल। इसके बाद टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। There are certain
8 टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल करने के अलग अलग तरीके क्या क्या है। एवरी कंपनी विल नॉट बी फॉलोइंग ऑल द टेक्निक्स। कंपनीज एक टेक्निक ही यूज करेगा, बट अलग अलग 8 टेक्निक्स आर देयर which the companies can follow, but हर एक कंपनी जो है 8 की 8 टेक्निक्स they will not be following, they will be following only one technique for inventory control. तो जो फर्स्ट वन है उसको हम लोग बोलेंगे कार्डेक्स फाइल। दिस कार्डेक्स फाइल is a manually operated inventory control system. Manually operated means जो वहाँ के एम्प्लॉयज रहेंगे, जो ह्यूमन बींग्स है, इंसान लोग है, वो लोग इसको बनाते हैं। जो कार्डेक्स फाइल, इट्स एन फाइल, एक कार्डेक्स फाइल है। अभी इसमें सिंपलेस्ट थिंग इज दैट it refers to a card which records the detail of the opening stock of the inventory, stock received during the period, as well as stock issued during the year and the closing stock of their inventory. अब ये जो कार्डेक्स फाइल जो है स्टूडेंट्स, ये वहाँ पे जो उस डिपार्टमेंट में जो रहेंगे लोग, वो लोग बनाते हैं। एंड दिस कार्डेक्स फाइल दे आर, इट इज ऑलवेज केप्ट इन द सेंट्रल लोकेशन। अगर सपोज एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, बड़ा कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, तो उस मैन्युफैक्चरिंग फर्म में जो सेंटर लोकेशन रहेगा, सेंटर में ये कार्डेक्स फाइल को अरेंज किया जाएगा। कार्डेक्स फाइल में क्या रहता है स्टूडेंट्स, एक कार्ड रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर वो हैंडबैग मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, मानते हैं कि हैंडबैग मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, लेदर हैंडबैग जो मैन्युफैक्चर करना है, तो कार्ड में ये मेंशन किया जाएगा कि हमारे पास कितने लेदर्स है। दूसरा कार्ड में रहेगा कितने कलर के लेदर्स है। दूसरे कार्ड में रहेगा जो हैंडबैग का जो अलग अलग रिक्वायरमेंट्स रहेगा, थ्रेड लगेगा या जिप्स लगेंगे, तो इस सब का अलग अलग कार्ड बनेगा। उनके पास जो भी रॉ मटेरियल्स आएंगे ना स्टूडेंट्स, ये हैंडबैग बनाने के लिए वो जो रॉ मटेरियल्स लगेंगे ना, उस सब का अलग अलग कार्ड बनेगा। और वो कार्ड में क्या लिखा रहेगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ दैट इन्वेंट्री। लेदर बैग का है तो लेदर कितने क्वांटिटी में, उसका ओपनिंग स्टॉक कितना है, हमने कितना स्टॉक रिसीव किया पूरे साल में, पूरे साल में कितना हमने यूज किया, और उसका क्लोजिंग क्या है। ठीक है, ऐसे अलग अलग कार्ड रहेगा। अलग अलग जो रॉ मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स, हर एक रॉ मटेरियल का अलग अलग सा कार्ड रहेगा। और ये कार्ड प्रॉपर हमको इंडिकेट करेगा कि अभी उस कार्ड में सब लिख के रखा हुआ है, तो हमको क्लियरली मालूम पड़ेगा कि कौन सा है, क्या है, कौन सा रॉ मटेरियल हम ज्यादा यूज हुआ है, या कौन सा मटेरियल रॉ मटेरियल कम यूज हुआ है, या जिसका स्टॉक काफी कम है, ये हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्कूल्स में तुम लोग को रिपोर्ट कार्ड मिलता था, ठीक है, रिपोर्ट कार्ड, अब जो टीचर है रिपोर्ट कार्ड बना के सबका कार्ड बना के रखती थी। उसमें किसी भी एक बच्चे का अगर रिपोर्ट कार्ड ले लेंगे तो उसमें क्लियर आइडिया मिल जाएगा बच्चा किसमें स्मार्ट है या किसमें वीक है या किसमें अच्छा कर रहा है वो। इन द सेम वे कार्डेक्स फाइल भी कार्ड होता है, उसमें हर एक इन्वेंट्री वाइज कार्ड बनेगा। और ये कार्ड को हम लोग कहाँ रखने वाले हैं, ऑफिस या मैन्युफैक्चरिंग फर्म के सेंटर लोकेशन में ये कार्ड में रख दिया जाएगा। और एक कार्ड में डिटेल्स क्या क्या होने वाले हैं, उस इन्वेंट्री के बारे में सारा डिटेल्स रहेगा। उसके अलावा नेम ऑफ द वेंडर, हमने ये रॉ मटेरियल्स किससे परचेज किया, कौन से दिन परचेज किया, क्वांटिटी क्या है, ये पूरा उसमें मेंशन होगा। ये काफी इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल मीन्स वो कार्ड में अभी जो इंसान उस डिपार्टमेंट का है, तो वो इंसान जो है एवरीडे कितना रॉ मटेरियल्स यूज किया वो कार्ड में लिख के रख देगा। ठीक है, नेक्स्ट डे आएगा वापस उसने कितना यूज किया या नया स्टॉक कितना है, वो वहाँ पे एंट्री हो जाएगा। तो वी कैन से ये काफी इकोनॉमिकल है, इसमें ज्यादा उसको पैसे खर्च नहीं होते हैं, काफी इकोनॉमिकल है। और ये जो है इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द स्मॉल फर्म, जो छोटी छोटी कंपनियां होगी उसके लिए ये बेनिफिशियल है, नॉट फॉर द लार्ज और मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टीनेशनल कंपनीज में ये सब करना मुश्किल हो जाएगा, हर एक चीज का रिकॉर्ड रखना, हैंड रिटन रिकॉर्ड रखना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो ये बेनिफिशियल किसके लिए रहेगा स्टूडेंट्स, स्मॉल और वी कैन से मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन which are having very limited fund, they can go for this handmade कार्डेक्स फाइल, and it is very simple to operate and it's very easy to understand, but nowadays it is outdated. अभी जो मोस्टली सब लोग कंप्यूटराइज काम करते हैं, तो ये हम लोग बोल सकते हैं जो कार्डेक्स फाइल है ये काफी पुराना मेथड था, अब कोई भी कार्डेक्स फाइल यूज नहीं करता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट द कार्डेक्स फाइल। हर एक रॉ मटेरियल का एक अलग सिम कार्ड रहेगा, उसमें
हमने किससे परचेस किया, कभी परचेस किया, उसका ओपनिंग स्टॉक क्या था, कितना परचेस किया हुआ है, कितना यूज किया है, उसका क्लोजिंग स्टॉक है, वो पूरा डिटेल रहेगा उसमें। ठीक है, कोई भी आके अगर एक कार्ड निकालेगा तो उसको क्लियरली मालूम पड़ जाएगा कितना उसने यूज किया है, कितना यूज नहीं किया। और एक कार्डेक्स फाइल कहाँ प्लेस किया जाएगा? सेंटर, उस ऑर्गेनाइजेशन के सेंटर में ये प्लेस किया जाएगा। सेकेंड वन इज अबाउट ABC एनालिसिस, ऑलवेज बेटर कंट्रोल। ABC एनालिसिस का फुल फॉर्म क्या है? ऑलवेज बेटर कंट्रोल। अब ये टेक्निक क्या रहेगा? दिस टेक्निक इज फॉर मटेरियल मैनेजमेंट, वी कैन से दैट सेलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल। अब इनका कहना है ये जो ए रहेगा दैट इज कैटेगरी ABC, हम लोग इनको इन्वेंट्री ए बोलते हैं, इन्वेंट्री बी एंड इन्वेंट्री सी, ये सब हमारे लिए रॉ मटेरियल है। ए अलग है, बी अलग है और सी अलग है। तो इनका कहना क्या है कि जो कैटेगरी ए में है ये दिस आइटम्स आर हैविंग वेरी हाई वैल्यू, इनका कॉस्ट काफी महंगा रहेगा और हम लोग ये काफी महंगा होने की वजह से हम लोग इसको काफी कम परचेस करने वाले हैं और इस पे हम लोग ज्यादा चेक करेंगे कि ये वेस्टेज नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? दैट इज कैटेगरी ए जो है इसका प्राइस काफी ज्यादा है और इसको हम लोग काफी कम क्वांटिटी में परचेस करने वाले हैं एंड वी विल बी कीपिंग एन प्रॉपर चेक ऑन इट कि हम लोग उसको वेस्ट ना करें। तो कैटेगरी बी कैसा रहेगा? इट विल बी ऑफ मॉडरेट वैल्यू, ज्यादा महंगा नहीं रहेगा, इसका भी हम लोग ज्यादा क्वांटिटी में परचेस नहीं करेंगे बट रीजनेबल क्वांटिटी में विल बी परचेसिंग और हमारा ध्यान या कंट्रोल इसमें भी होगा। कैटेगरी सी दैट इज दिस आइटम्स आर लार्ज इन नंबर एंड लो प्राइस। ये जो कैटेगरी सी का जो प्रोडक्ट रहेगा, जो रॉ मटेरियल रहेगा, वी विल परचेसिंग इन बल्क और इसका प्राइस भी काफी कम रहेगा और इसको कंट्रोल करने का सिंपल कंट्रोल टेक्निक रहेगा, इस पे हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। दैट इज ABC एनालिसिस में वी आर गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू द प्रोडक्ट्स विच आर हैविंग हाई वैल्यू। वी आर गिविंग इम्पोर्टेंस टू द प्रोडक्ट्स विच आर हैविंग हाई वैल्यू। हाई वैल्यू वाले प्रोडक्ट्स कौन से हैं? ए वाला है, ए जो है हाई वैल्यू का है, इसके लिए हम लोग उसको कम क्वांटिटी में परचेस करेंगे और हमारा ध्यान रहेगा। बी जो है मॉडरेट वैल्यू का है, we will be giving reasonable attention towards the controlling of this B category. C category काफी बल्क में हमने परचेस किया है, काफी लार्ज हमने परचेस किया है और इसका पैसे भी काफी कम है, तो इसको हम लोग इसके वैल्यू के हिसाब से एनालाइज करेंगे या कंट्रोल करेंगे। आई होप द सेकेंड पॉइंट इज वेरी मच क्लियर टू यू। ABC, ए में हाई वैल्यू तो हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे, BC, ठीक है, समझ में आ रहा है? A, B and C। अब उसके बाद थर्ड वन आता है मैपिक्स। मैपिक्स इज अबाउट मैन्युफैक्चरिंग, अकाउंटिंग, प्रोडक्शन, इंफॉर्मेशन कंट्रोल सिस्टम। मैन्युफैक्चरिंग is that is mapping is an computerized common database system। ये बना है ERP सॉफ्टवेयर से। ERP सॉफ्टवेयर इज एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, that is it is used to control and do the operations of manufacturing companies। manufacturing companies क्या करते हैं? they are utilizing the software for controlling the inventory। कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो लोग? ERP, enterprise resource planning software they are utilizing for operating and of manufacturing companies and this software was developed by IBM। IBM क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है जिन्होंने ये सॉफ्टवेयर बनाया है। अब यहाँ पे उनको मैनुअली कुछ नहीं करना है, दे विल बी जस्ट एंटरिंग इट इन द सॉफ्टवेयर। जो दे विल बी यूटिलाइजिंग द कंप्यूटर्स में वो लोग स्टोरेज करेंगे पूरा इंफॉर्मेशन, डिटेल इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल जब भी हम लोग सामान लेने जाते हैं तो हम लोग बिलिंग के टाइम पे लोग स्कैन करते हैं प्रोडक्ट। स्कैनिंग करने का मेन इंटेंशन क्या रहेगा? वो लोग प्राइस तो उनको मालूम पड़ेगा क्या है बट उन्होंने जो सॉफ्टवेयर बना के रखा है उसमें से जितना लोग ने स्टॉक भरा है उसका अपडेट रहेगा, तो उसमें से ये ऑटोमेटिकली नंबर्स जो है रिड्यूस हो जाएगा। तो ऐसे सॉफ्टवेयर का एडवांटेज क्या रहेगा स्टूडेंट्स? इट सेव्स लॉट ऑफ टाइम, हम लोग क्विक डिसीजंस ले सकते हैं,
अभी अगर कार्डेक्स फाइल जैसा है तो हमको सेंट्रल लोकेशन हमारा जाएगा, अभी कार्डेक्स फाइल नहीं, हमको पीसी में ही पूरा इंफॉर्मेशन है, तो यहाँ पे स्पेस जो है वो भी बढ़ जाएगा, कस्टमर्स को अच्छे सर्विस मिल जाएंगे। वी कैन कम्स टू नो हमारे पास कितना इन्वेंट्री बाकी है, कितना नहीं है मालूम पड़ जाएगा। बट वन थिंग इज दैट इट विल बी वेरी मच कॉस्टली। सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं, सो इट विल बी वेरी मच कॉस्टली। और ये यूज करने के लिए देयर शुड बी एन स्किल्ड, टेक्निकली स्किल्ड स्टाफ शुड बी अवेलेबल फॉर यूटिलाइजिंग दिस मैपिक। मैपिक क्या है? दे आर यूटिलाइजिंग द सॉफ्टवेयर टू कीप कंट्रोल ऑन द इन्वेंट्री। तो ये सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए दे शुड बी हैविंग टेक्निकली स्किल्ड एम्प्लॉयज। ठीक है। फोर्थ वन इज अबाउट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वी कैन से इट एज रीऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को हम लोग और भी क्या नाम दे सकते हैं? रीऑर्डर क्वांटिटी। ये जो है काफी ओल्डेस्ट मेथड है, ओल्डेस्ट मेथड है इन्वेंट्री कंट्रोल का। दैट इज एक रीऑर्डर रहेगा कि हाँ इतना स्टॉक है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल अगर मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, कुछ मैन्युफैक्चर कर रहा है, अगर उनको पता है कि हमको 100 यूनिट्स हमको एवरी डे लगने वाला है, 100 यूनिट्स ऑफ इन्वेंट्रीज वी आर गोइंग टू यूज इट एवरी डे, तो अगर मेरे पास अभी 200 है, 200 मीन्स मैं और 2 दिन यूज कर सकती हूँ। तो ये ध्यान देना है कि मिनिमम मेरा रीऑर्डर कितना होना चाहिए, इकोनॉमिक ऑर्डर जो है मेरा रीऑर्डर लेवल कितना होना चाहिए। अगर 200 है तो 200 में समझती हूँ कि मेरा जब मेरा यूनिट्स 200 में पहुंच जाएगा तो मुझे वापस मेरा रॉ मटेरियल से मुझे ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर मुझे 2 दिन में अगर मैं ऑर्डर प्लेस कर रही तो मेरे को रॉ मटेरियल 2 दिन में मिल जाएंगे, तो 2 दिन तक मेरा प्रोडक्शन चलता रहेगा। दैट इज अबाउट रीऑर्डर क्वांटिटी एंड वी कैन से इट इज एन ओल्डेस्ट इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मीन्स पूरा खत्म, रॉ मटेरियल्स पूरा फिनिश होने तक हम लोग वेट नहीं करेंगे। हमारा मेन इंटेंशन क्या रहेगा? हमको पता होना चाहिए एग्जैक्टली कहाँ पे मुझे वापस रीऑर्डर करना है। जैसे मैंने कहा किराने का सामान, अभी योर पेरेंट्स जो किचन में काम करते हैं उनको पता होता है कि कहाँ पे मुझे अभी वापस ऑर्डर प्लेस करना है। पूरा खत्म होने तक हम लोग वेट नहीं करेंगे, खत्म होने से पहले ही हम लोग अपनी चीजें, बेस्ट तो हमारा मोबाइल रिचार्ज करना, ठीक है, मोबाइल हमको रिचार्ज कभी करना है, हमको उसके मैसेजेस आते रहते हैं, प्रॉपरली हम लोग उसको रिचार्ज कर लेते हैं। दैट इज अबाउट रीऑर्डर। ठीक है। कंपनीज में भी क्या होता है, हमको रीऑर्डर, हमको रॉ मटेरियल्स अगर पूरा फिनिश हो जाएगा वी विल बी अनेबल टू डू आवर प्रोडक्शन, सो देयर विल बी एन रीऑर्डर क्वांटिटी रहेगा जहाँ पे हमको उस टाइम पे हमारा क्वांटिटी पे ध्यान देके हमको रीऑर्डर करना है। तो ये हो जाएगा हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। नेक्स्ट इज अबाउट जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, जैसा नाम इंडिकेट कर रहा है, ये एक जापानीज टेक्निक है इन्वेंट्री कंट्रोल का, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जीरो इन्वेंट्री प्रोडक्शन सिस्टम। जीरो इन्वेंट्री मीन्स जैसा हमको ऑर्डर आता है उस टाइम पे हम लोग इन्वेंट्री परचेस करते हैं और तुरंत हमारा प्रोडक्शन शुरू करते हैं। दैट इज जस्ट इन टाइम। जैसा हमको ऑर्डर्स आते हैं उस टाइम पे हम लोग हमारा प्रोडक्शन शुरू करता है, रॉ मटेरियल्स परचेस करना और प्रोडक्शन शुरू करना, दैट इज हो जाएगा हमारा जस्ट इन टाइम। We can say it's an production and inventory control system in which materials are purchased and units are produced only as needed to meet the actual customer's demand. For example, just in time हम लोग ले सकते हैं टेलर्स। ठीक है, टेलर्स है, अभी ड्रेस सिलाना है या शर्ट सिलाना है तो हम लोग शर्ट पे जाके देते हैं, वो माप लेता है, जैसा मैंने बोला है वैसा बटन जो है वो या थ्रेड जो है वो जैसा चाहिए वैसा वो परचेज करेगा। वो पहले से ही अपना कुछ रॉ मटेरियल जमा नहीं किया है, जैसा उसको ऑर्डर दिया जाएगा उस हिसाब से वो करेगा। या फॉर एग्जाम्पल मतलब ये बोल सकते हैं बर्थडे पार्टीज में बच्चों का वो लोग स्नैक्स का बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, जैसा ऑर्डर आता है उसमें बर्थडे पार्टी के स्नैक्स में क्या क्या चाहिए, जैसा कस्टमर का डिमांड रहेगा वैसा वो फिल करेगा। दैट इज जस्ट इन टाइम। पहले से ही वो स्टॉक करके नहीं रखा है, जैसा उसको ऑर्डर आता है उस टाइम पे वो अपना इन्वेंट्री जमा करके अपना काम शुरू करता है।
इसका मेन बेनिफिट क्या रहेगा? इट विल रिड्यूस द इन्वेस्टमेंट, ये काफी इन्वेस्टमेंट हमारा रिड्यूस कर देगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस करेगा, हमको पहले से लाके कुछ जमा करके रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे वो हो जाएगा हमारा जस्ट इन टाइम। एक जापानीज टेक्निक होता है इन्वेंट्री कंट्रोल का। नेक्स्ट है हाई, मीडियम एंड लो। हाई, मीडियम एंड लो ये सिमिलर है एबीसी के जैसा। एबीसी में the same thing happens here, high, medium and low. High में high cost items will be there, medium cost items and low cost items. And here the list or the items of inventories are arranged in the descending order. Descending order means highest value वाले order पहले आएंगे और सबसे कम cost वाले सबसे नीचे. That is about the descending order on the basis of the cost of items or the unit value. तो जो सबसे जो महंगी रहेगी वो सबसे फर्स्ट पोजीशन में आएगा, फिर सेकंड वाला सेकंड, वैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज किया जाएगा। उसका कंजम्पशन कितना हो रहा है उस पर ध्यान दिया जाएगा और यहाँ पे प्रॉपर चेक किया जाएगा, सिमिलर विथ एबीसी एनालिसिस। ठीक है, उसके बाद आता है वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल एनालिसिस, VED एनालिसिस। वाइटल जो कॉस्टली आइटम्स है और ये आइटम्स अगर हम लोग यूज नहीं करते हैं तो हमारा प्रोडक्शन जो है बंद हो सकता है। दैट इज अबाउट वाइटल, V फॉर वाइटल, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इफ दिस आइटम इफ वी आर नॉट यूजिंग फॉर प्रोडक्शन, हमारा प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। दैट इज इसका होना बहुत जरूरी है। काफी कॉस्टली आइटम होगा, अगर इसका एब्सेंस है तो हमारा प्रोडक्शन जो है बंद हो जाएगा। एसेंशियल, that is this items will be moving items, due to their absence the production is adversely affected। अब adversely affected means हमारा प्रोडक्शन प्रॉपरली नहीं होगा, बरोबर से नहीं होगा, तो हमको एसेंशियल आइटम का भी जरूरत है। डिसायरेबल, डिसायरेबल मीन्स ये आइटम नहीं हुआ तो भी चलेगा, ऐसा नहीं कि कुछ प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, ये हमारा फिनिश गुड्स ठीक से नहीं बनेगा, ऐसा नहीं, ये है तो अच्छा है, नहीं है तो भी चलेगा। दैट इज वाइटल, एसेंशियल एंड डिसायरेबल एनालिसिस। वाइटल मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट और वेरी इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल। इफ दिस इज नॉट देयर देन व्हाट विल हैपन, हमारा प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, हम लोग प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कैटरिंग वालों का, ठीक है, कैटरिंग वाले अपना बिजनेस कर रहे हैं तो वो लोग वाइटल, एसेंशियल एंड डिसायरेबल एनालिसिस यूज कर रहे हैं। वाइटल मींस जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कैटरिंग वालों में वाइटल प्रोडक्ट क्या रहेगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा उनके लिए? सॉल्ट। हर चीज में उनको सॉल्ट डालना ही है, वो नहीं होगा तो उसका जो क्वालिटी रहेगा वो बन तो जाएगा, बट उसमें टेस्टलेस रहेगा, उसके बिना तो मुश्किल ही होगा खाना खाने। एसेंशियल, दैट इज अबाउट द फास्ट मूविंग, वो हमको चाहिए चाहिए, ऑयल है या घी है जो हमको वो चाहिए चाहिए, उसके एब्सेंस से तो बनेगा खाना लेकिन उतना टेस्टी नहीं बनेगा। डिजायरेबल, वो हो या ना हो तो भी हमारा काम चल जाएगा, जैसे अलग अलग नॉन स्टिक बर्तन है या नहीं है, सादे बर्तन में भी चल जाएगा। दैट इज अबाउट वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल। इन द सेम वे जैसे मैंने कैटरिंग वालों को एग्जांपल दिए, ऐसे ही प्रोडक्शन वाले अलग अलग जो कंपनी जो प्रोड्यूस करते हैं, दे विल बी हैविंग देयर ओन इंपॉर्टेंस। एट वन इज अबाउट द मैक्सिमम मिनिमम सिस्टम। Maximum level is that level above which the stock of inventory should never rise. Minimum means उसके नीचे भी नहीं आना चाहिए। That is that ये जो सिस्टम रहेगा ये प्रॉपरली एनालाइज करेगा, there should not be overstocking of raw materials और understocking। अगर हमने ज्यादा ओवरस्टॉक कर लिया है तो क्या हो जाएगा, हमारा कैपिटल उसमें फंस जाएगा, हमको इतना रॉ मटेरियल्स की जरूरत नहीं, हमने ज्यादा रॉ मटेरियल्स ऑर्डर कर दिया है, वो कंपनी के लिए लॉस रहेगा। अंडर स्टॉक करेंगे रॉ मटेरियल, दैट इज मिनिमम लेवल से भी कम हम लोग अगर रखेंगे तो हमारा प्रोडक्शन जो है फ्यूचर में बंद हो जाएगा, बिकॉज वी आर हैविंग वेरी लेस रॉ मटेरियल। ठीक है, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड टिल हियर। ओके, बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।